नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आज की यह जानकारी भारत के उन सभी किसानों के लिए है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। यदि आप भी एक किसान हैं, आपने भी अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कराया हुआ है या आप पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आप भली भांति जानते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी तक पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त ट्रांसफ़र की जा चुकी है भारत के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में। हालांकि जिन किसानों को 18वीं किस्त के 2,000 रुपये मिल चुके हैं, वे भारत के करोड़ों किसान अपनी अब 19वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो 19वीं किस्त है, 19वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों को कब मिलेंगे, 19वीं किस्त कब आएगी। और जिन किसान को 18वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिल पाए हैं, वे सभी किसान अब अपनी 18वीं किस्त के 2,000 रुपये और 19वीं किस्त के 2,000 रुपये का इंतज़ार कर रहे हैं। उन किसानों को इस बार 4,000 रुपये मिलने जा रहे हैं। आज की यह जानकारी भारत के करोड़ों किसानों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं कि 19वीं किस्त किसानों को कब मिलेगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और भारत के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में केंद्र सरकार की तरफ से 19वीं किस्त कब ट्रांसफ़र होने जा रही है, वह अपडेट यहाँ पर हम आपको दे देते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आप देख रहे हैं, यह एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पीडीएफ है, जिसमें गाइडलाइंस बताई गई है, नियमों के बारे में बताया गया है, किस महीने में किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी और कब किसानों को लाभ मिलेगा, किन किसानों को लाभ मिलेगा, कौन पात्र है कौन अपात्र, सभी जानकारी इस पीडीएफ में अपडेट की गई है। जैसे आप शुरू में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, पीएम किसान स्कीम, ऑपरेशनल गाइडलाइंस। नीचे चलते हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वही हम आप तक साझा कर लेते हैं। तो ध्यानपूर्वक आपको देखना है और इसको समझना है। तो चलिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस महीने में ये किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, वह अपडेट यहाँ पर हम आपको दे देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप ये लिखा देख रहे होंगे, सबसे पहले ये स्टेट एडमिन है, ये डायरेक्ट एडमिन है जिसमें ब्लॉक यूज़र आता है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिन है जिसमें ब्लॉक यूज़र आ जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिन है जिसमें ये पूरा अपडेट दिया गया है। ठीक है, यानी कि जब आप सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करते हैं, आपने तो वहाँ से आवेदन कर लिया, जो आपका आवेदन फार्म है वह जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर। वहाँ पर अप्रूवल मिलने के बाद पहुँच जाता है वे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उससे पहले जाता है ब्लॉक लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील लेवल से। जैसे वहाँ से इसको अप्रूवल मिल जाएगा, फिर जाएगा आपके ज़िला लेवल पर। वहाँ पर ज़िला समाज कल्याण जो अधिकारी बैठे होते हैं विकास भवन में, वहाँ से उसको परमिशन दी जाएगी, अप्रूवल दिया जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद वह पहुँच जाएगा आपका स्टेट लेवल पर। ठीक है, स्टेट लेवल पर वहाँ से जैसे अप्रूवल मिल जाएगा, अप्रूवल मिलने के बाद वह पहुँच जाता है आपका यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, वहाँ से कोई भी आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका आवेदन फार्म है केवल स्टेट लेवल तक ही चेक किया जाता है, उसके बाद ये कन्फर्म हो जाता है। जैसे कन्फर्म हो जाता है, फिर आप यहाँ पर इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माने जाते हैं। तो जो आपका आवेदन फार्म है वह 2 से 3 जो अधिकारी होते हैं, प्रक्रिया है चेक होने की फार्म की, वह किया जाता है। देखिए, पहला होता है आपका ब्लॉक लेवल का। ठीक है, ब्लॉक लेवल पर आपका फार्म चेक होगा। उसके बाद आपका होगा डिस्ट्रिक्ट यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट जिसे बोला जाता है तहसील लेवल। फिर जाता है आपका यानी कि डिस्ट्रिक्ट जिसे बोला जाता है ज़िला लेवल पर आपका फार्म चेक किया जाएगा।
फिर होता है स्टेट यानी कि राज्य लेवल पर। यहाँ पर चेक होने के बाद दोबारा से कोई भी चेकिंग नहीं की जाती। यहाँ से अधिकारियों द्वारा पता लग जाएगा कि आप पात्र हैं या अपात्र। यदि अपात्र पाए जाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर समझ लिया है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है 10 वाले नंबर पर मॉडलिटीज़ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ 6,000 पर ईयर इज टू बी रिलीज्ड टू एलिजिबल। यानी कि इसमें बताया गया है जो आर्थिक लाभ है 6,000 रुपये प्रति साल जारी किया जाता है एलिजिबल यानी कि जो पात्र हैं, पात्र किसानों को दिया जाता है। वह भी दिया जाता है 3 किस्तों में और प्रत्येक किस्त है 2,000 रुपये की है। अब जो 2,000 रुपये प्रत्येक किस्त है वह 4 महीने के अंतराल पर किसानों को दी जाती है। 4 महीने कौन कौन से हैं? देखिए, ये पहला किस्त इस महीने में ट्रांसफ़र की जाएगी यानी कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीने हो चुके हैं। ठीक है, ये साल की पहली किस्त इन महीने में कभी भी ट्रांसफ़र की जाती है। अब साल की जो दूसरी किस्त होगी, बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अब साल की जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी, दूसरी किस्त होगी, वह ट्रांसफ़र की जाएगी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। समझ गए? इन 4 महीने के बीच में कभी भी। अब जो साल की लास्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र की जाएगी वह ट्रांसफ़र की जाएगी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इन 4 महीने के बीच में कभी भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। अब देखिए वर्तमान में चल रहा है वर्ष 2024। वर्ष 2024 में अप्रैल भी आ गया है, मई, जून, जुलाई, ये किस्त ट्रांसफ़र हो चुकी है। यानी कि ये आपकी जो किस्त थी वह थी 17वीं किस्त, जो कि आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई में बीच में इस महीने में ट्रांसफ़र की गई थी। अब यहाँ पर देखिए अगस्त से नवंबर के बीच में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर महीने में 18वीं किस्त ट्रांसफ़र की गई थी, जो कि 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ष 2024 के तहत और जो सत्र की यदि हम बात करें तो सत्र लिखा जाएगा 2024 और 25। समझ गए? ये एक सत्र होता है जो आपकी पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी दिसंबर से मार्च के बीच में, जिसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हालांकि वर्ष 2023 में जो किस्त ट्रांसफ़र की गई थी 16वीं किस्त, वह ट्रांसफ़र की गई थी फरवरी महीने में। ठीक है, फरवरी महीने में ट्रांसफ़र की गई थी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी फरवरी महीने में ट्रांसफ़र की जाए। हो सकता है जनवरी में ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है फरवरी में ट्रांसफ़र की जाए और हो सकता है जो किस्त है मार्च महीने में भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से 19वीं किस्त को लेकर अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आपने अलग अलग विज्ञापन देखे होंगे कि इस तारीख में 19वीं किस्त केंद्र सरकार ट्रांसफ़र कर रही है। देखिए, इस चैनल पर आपको सही और सटीक जानकारी दी जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक 19वीं किस्त को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। जब केंद्र सरकार किस्त ट्रांसफ़र करती है तो सरकार पहले ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देती है। हालांकि अभी कोई भी घोषणा नहीं की गई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। यहाँ पर टाइम पीरियड के अनुसार बताया गया है कि इस महीने के बीच में कभी भी किस्त सरकार ट्रांसफ़र करती है। अब इस समय जो 19वीं किस्त आएगी वह दिसंबर से मार्च के बीच में किसी भी महीने में केंद्र सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है। हालांकि जब किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी उससे पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और जो नोटिफिकेशन होगा हमारे इस चैनल के माध्यम से जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसके माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।